नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का परिवर्तन 2022 में आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो में राहु और 2022 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी राशि के लिए। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। राहु कहां से पैदा हुए? राहु का इतिहास क्या है? समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश निकला तो राक्षसों और देवताओं में दोनों में लड़ाई हुई कि कौन अमृत पिएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर राक्षसों ने भी अमृत पी लिया तो फिर ये तो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएंगे, फिर तो धरती पर बहुत पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान ने छल से पहले देवताओं की लाइन लगा दी कि सब लोग एक एक देवता बैठो और अमृत को पियो। लेकिन इसी लाइन में स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस देवताओं का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे मोहिनी का रूप धारण करके। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि ये व्यक्ति जो है ये राक्षस है, इसने अपना नकली रूप देवताओं का बनाया हुआ है। उन्होंने भगवान से शिकायत कर दी। जब तक शिकायत भगवान तक जाती, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था। तो मरना तो असंभव था, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो जो सर वाला हिस्सा हुआ वो राहु हो गया और जो धड़ वाला हिस्सा हुआ वो केतु हो गया। अब अमृत पी चुके थे तो अमर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन सूर्य और चंद्र ने शिकायत की थी, इसलिए सूर्य और चंद्र से दुश्मनी हो गई राहु और केतु की। इसीलिए सबसे ज्यादा इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनके नित्य दर्शन आप करते हैं, उनको ग्रहण लगाने की क्षमता राहु के अंदर होती है और किसी ग्रह के अंदर वो ताकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु ताकतवर तो है ही। अब राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। राहु की वैसे तो कोई अपनी राशि नहीं है, केतु की भी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जो है शनि के जैसे प्रभाव देते हैं, या जिस राशि में बैठे हो उस प्रकार के फल देते हैं। राहु रातों रात किस्मत को बदल देता है, क्योंकि राहु चतुर है, चालाक है। राहु के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो रातों रात किस्मत को बदल देगा। आपने देखा होगा, कल गरीब थे आज अमीर हो गए, कल कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया। बहुत बिजनेस में घाटे चल रहे थे लेकिन अचानक से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अमीर हो गए। कि मतलब बहुत जल्दी जो परिवर्तन आता है जीवन में, जो बहुत जल्दी चीजें अच्छी हो जाती है, वो राहु और शनि की वजह से होती है। केतु का भी योगदान होता है। तो राहु का परिवर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राहु हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। बाकी ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वक्री भी होते हैं, लेकिन राहु हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं। ऐसे ही केतु का भी हाल है। राहु सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानता है। राहु में चालाकी है, राहु में बुद्धि है, राहु में काम कराने की क्षमता है। कलयुग के राजा है राहु। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का जब परिवर्तन होगा तो आपकी राशि पर जरूर फर्क पड़ेगा, और 18 महीनों बाद होगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या परिवर्तन होगा इस बलशाली राहु का। आपकी राशि के लिए राहु क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो अब ध्यान से आगे की कुछ लाइनों को समझिएगा। आपकी राशि के लिए राहु 2022 में क्या परिणाम देंगे। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर राहु मेष राशि में यानी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये परिवर्तन इस तारीख को होगा, और इस परिवर्तन का असर 2022 में क्या होगा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बात करेंगे हम वृषभ राशि की।
ध्यान से देखिए ये गोचर कुंडली। वर्तमान में 12 अप्रैल से पहले राहु की जो स्थिति है वो वृषभ राशि में है, यानी लग्न में, और अब 12 अप्रैल के बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे, मेष राशि पे। तो आप स्थिति को समझ गए। राहु 12 अप्रैल तक लग्न में और 12 अप्रैल के बाद 12वें भाव में होंगे। साल की शुरुआती दिनों में मानसिक चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप किसी पर भी जरूरत से अधिक भरोसा ना करें तो बेहतर होगा। साल के शुरुआती दिनों में राहु आपको अप्रत्याशित धन लाभ दे देंगे, यानी धन की वर्षा अवश्य करेंगे। ऐसा धन देंगे जिसकी उम्मीद आपने ना की हो। कोई बड़ा धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, कोई बाप दादा की संपत्ति मिल जाए, एकदम से बहुत बढ़िया पैकेज पे नौकरी लग जाए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा। राहु चतुराई और बुद्धि का संकेत देंगे। आप चतुराई और बुद्धि से आगे बढ़ेंगे। अपने तेज दिमाग को बहुत इस्तेमाल करेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप अपने तेज दिमाग से नाम और पैसा दोनों कमाएंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपने विचारों के माध्यम से बहुत कुछ कमा लेंगे, बहुत कुछ पा लेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी शुरुआती दिनों में, लेकिन आप उन सब से ऊपर निकलकर कहीं ना कहीं सफलता पाएंगे, थकेंगे नहीं और अपने प्रयासों को रोकेंगे नहीं। नाकामयाबी मिल सकती है लेकिन आप निराश नहीं होंगे। असफलता के बाद फिर से प्रयास करेंगे। आप सामाजिक सुखों को भोग पाएंगे। ये जो इस दुनिया में सुख बने हैं, ये सब आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। आप असफलता के बाद भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे। और इस समय में आपको ऐसा कोई मिल जाएगा कि आप किसी दूसरे के पैसे पर भी ऐश कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को लेकर स्वार्थी हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्य को लेकर स्वार्थी का मतलब है किसी का नुकसान होता है होए, लेकिन मुझको फायदा चाहिए, इस प्रकार का दिमाग आपका होगा और एकदम केंद्रित होगा अपने लक्ष्य के ऊपर। इधर उधर कुछ भी हो लेकिन मुझे मेरा काम पूरा चाहिए, इस प्रकार का दिमाग होगा आपका। आपके अंदर जुनून होगा, जुनून की आग होगी। आप अपनी कमियों को सुन नहीं पाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि ये गलत कर रहे हो, सफलता पाने के लिए आप कुछ गलत भी करेंगे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। जुनून में, स्वार्थीपन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको आपकी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप जवाब देने वाले इंसान होंगे। आप अपनी पहचान बनाने के तरीका ढूंढ लेंगे। आप अपने गले में किसी भी प्रकार का बंधन महसूस करेंगे तो उसको तुरंत निकाल कर फेंक देंगे। एक कहते हैं स्वतंत्र विचारों के साथ, स्वतंत्र चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके गले पे या आपके काम में कोई बंधन या कोई पट्टा नहीं बन पाएगा। यानी होता है ना कि कोई आपको कंट्रोल करे, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नाक कान गले में तकलीफ हो सकती है, कोई बीमारी या रोग जरूर हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। स्वार्थी होना वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगा। आप काम के पीछे इतने पागल होंगे कि अपने वैवाहिक जीवन या अपने रिश्तों में उतना समय नहीं दे पाएंगे या उनका भी अनादर कर देंगे, अपने साथी का अनादर कर देंगे। इसकी वजह से तनाव हो जाएगा वैवाहिक जीवन में। आप अपनी योग्यता से बड़ा पद पाएंगे, ये बात सत्य है। जो नहीं मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। जहां जन्म लिया होगा वहां पर उतनी सफलता नहीं मिलेगी, कहीं दूर जाकर ही आपकी तरक्की होगी। 12 अप्रैल के बाद राहु 12वें भाव में होंगे। 12वें भाव में को मोक्ष, विदेशी धरती से जानकारी प्राप्त करना या विदेशी धरती से लाभ का घर कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी सफलता आपको प्राप्त होगी। पैसे से संबंधी जो भी व्यापार है, जैसे कोई मनी एक्सचेंज का काम करता है, ब्याज का काम करता है, कोई डॉलर्स का काम करता है, बैंक से संबंधित जो भी काम है, ऐसे में जबरदस्त लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। खेल कूद में भी बढ़िया मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। जैसी सोच होगी उससे बड़ी सफलता आपको मिलेगी। छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर जुनून की आग होगी, आप उसको पाने के लिए दोबारा प्रयास करेंगे।
जो लोग खेल कूद में हैं वो किसी ना किसी जगह पर अपना नाम करेंगे, लेकिन खेल कूद में असफलता मिलने के बाद कुछ लोग कुछ नशे का सहारा ले सकते हैं या कोई ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं जो खेल के नियमों के विरुद्ध हो, यानी चालाकी दिखाएंगे और पकड़े जाएंगे। तो इससे यहाँ पर बचने का काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए सफलता पाने का। आपके ऊपर अनुचित या झूठे आरोप भी लग सकते हैं। मुकदमेबाजी आपको मजबूरी में आपके ऊपर थोपी जा सकती है। लड़ाई झगड़ा मजबूरी में आपके ऊपर थोपा जा सकता है। मानसिक चिंता और अनिद्रा इन कारणों से बढ़ सकती है। आप दुश्मन से परेशान रहेंगे, लेकिन दुश्मन बहुत अधिक आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन शांति से बैठने भी नहीं देगा। तंत्र मंत्र वाले लोगों से, तंत्र मंत्र वाली जगहों से, तंत्र मंत्र के प्रयोगों से, तंत्र मंत्र के लेक्चर से, तंत्र मंत्र के जो भी वीडियोस होते हैं, इनसे आप दूर रहिएगा। बुरी विचारधारा वाले लोगों से दूर रहिएगा। ऐसे रिश्तेदार हों, मित्र हों, सलाहकार हों, उनसे दूर रहिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। विदेशी भूमि पर अस्थायी रूप से बसने के आपको मौके मिलेंगे। परमानेंट नहीं बस पाएंगे, कुछ समय के लिए विदेशी धरती पर जाके लाभ कमा पाएंगे नौकरी और व्यापार में, या फिर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। पहलवानी का शौक जागेगा, अपनी बॉडी बिल्डिंग का आपका शौक जागेगा, अपनी सेहत को सही करने का शौक जागेगा। बार बार अस्पताल या कोर्ट की कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, तो ऐसी कोई गतिविधि में शामिल ना हो। वाहन इत्यादि सही तरीके से चलाएं और किसी का बुरा मत करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो आपको यह गोचर 2022 में राहु का यह जो गोचर है, कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों को सावधानी के साथ सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक ही उपाय मैं आपको बताऊंगा, माँ सरस्वती की आराधना करें। इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा और आपसे गलत फैसले नहीं होंगे। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, ताकि सही तरीके से सही उपाय आपको दिया जा सके। उपाय बताने को मैं आपको 10 उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उपाय किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है। लेकिन माँ सरस्वती की आराधना यदि आप मंदिर जाकर करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 2022 आपका बहुत बेहतरीन बीते। हरिओम, नमस्कार।